हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर विजन डॉक्टर कबाना विजन चैनल पे। ओके, आज तारीख है 2 तारीख है जून 2026। ओके, समय अभी हो रहा है सुबह के 9:40। ठीक है, अभी मैं नहाया हुआ है, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं था। अभी जस्ट मैं एक्सरसाइज करके वापस आया हूँ और वही सेम चीज़ जिम में अपने सर्कल में आज कोई आया नहीं जिम में, तो किसी से बात नहीं हुई, तो मैं अकेले था। तो जब भी मैं अकेले आता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ, ठीक है, कि क्यों, क्या, कैसे, वही सेम चीज़ जो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं वो मेरे वापस से आने लगे। ठीक है, तो वही सब मैं सोच ही रहा था। फिर तो तुम कहोगे कि आज क्या वजह है वीडियो बनाने की और क्या वजह मिल गई। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह उठा, तो सुबह उठ के मैं मोस्टली एक तो काम है जो कि मैं चेक करता हूँ, जैसे कि मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं अपना मेल चेक करता हूँ कि कोई प्रॉपर इंटरव्यू कॉल आया है क्या, मतलब कि इंटरव्यू के लिए, कि जिसमें कि मुझको सच में जाना है और जिसका मैं वेट कर रहा हूँ उसको चेक करता हूँ। दूसरा मैं व्हाट्सअप चेक करता हूँ कि किसी का मेरे लिए मैसेज तो नहीं आया। और उसमें एक मेरा चैनल है, ग्रुप है सर फ्रेंड्स का इलाहाबाद करके, जिसमें कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उसको मैं चेक करता हूँ। तो उसमें मैं चेक कर रहा था, तो शशांक करके एक बंदा है जो कि मेरा दोस्त है, वो बताऊँगा कभी उसके बारे में। तो उसका मैसेज आया हुआ था, उसमें ये था कि उसने 2-4 वीडियोस फॉरवर्ड किए हुए थे यूट्यूब के, और उसमें मैसेज लिखा हुआ था कि बीजेपी के भक्तों, आँख खोलने का वक्त आ गया है। और मतलब कि बीजेपी को त्यागने का मतलब आ गया, उस पर सवाल पूछने के समय आ गए हैं, उसको छोड़ो, मूव ऑन करो। तो उसमें क्या था वीडियो में, तो ये पंजाब का सीएम है, कॉमेडियन है यार, नाम मैं भूल जाता हूँ सर, मैं याद रहता है पर जब मुँह पे नहीं आ पाता है। तो पता होगा आपको भी कौन है वो। ठीक है, जसपाल भट्टी के साथ काम करता था। ठीक है, जसपाल भट्टी का मैं फैन रहा हूँ, इसलिए इसका नाम याद रहता है। बाकी इसके अगर जो किरदार रहे हैं उसमें बहुत सारे किरदार हैं जो कि अब फेमस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बट जसपाल भट्टी का मैं फैन हूँ। उसको जब मैं देखता हूँ तो मैं अपने उसको रिलेट करता हूँ अपने चाचा से। मेरे चाचा भी सेम जसपाल भट्टी ही वाले रेस में है। ठीक है, तो जसपाल भट्टी, मेरे चाचा डॉक्टर AK सिंह, दोनों सेम है मेरे लिए। ठीक है, तो ये था। तो वो इंटरव्यू दे रहा है वो बंदा और बकवास कर रहा है कि मोदी यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कुछ इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये वो फालतू बकवास बातें कर रहा है। ठीक है, देते हैं भाई, PM जवाब भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, हर चीज़ का ब्यौरा भी देते हैं, हर चीज़ की सफाई भी देते हैं। लेकिन उसमें कई भी राजा ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं देते हैं। उनको अपने काम से मतलब है, उनको काम धरातल पे उतरते हुए देखना है। मैंने कुछ सोचा, मैंने कमेटी से बताया, मैंने वर्कर को बताया, ऑफिसर्स को बताया, और वो चीज़ उतरनी चाहिए। मेरा ये मुद्दा रहेगा न कि मैं सबको सफाई देता रहूँगा। ठीक है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं सबको सफाई देता नहीं रहूँगा, मैं सबको हमेशा खुश नहीं कर सकता, ये पहली बात है। ठीक है, मैं उसको हमेशा करने नहीं जाऊँगा। एक से एक लोग पड़े हैं यार, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है वैसे लोग, लेकिन उनका होना जरूरी नहीं है, ये बात ऐसा नहीं है। उनका होना उतना ही जरूरी है जितना मेरा होना जरूरी है। ठीक है, दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, 100%। कोई यहाँ पे गलत है ही नहीं, सब के सब हम सब बराबर है, 100% है। वो तुम भी सही है तो मैं भी सही हूँ, हम दोनों से है। ठीक है, तो ये है कि हाँ, इसमें हम जवाब नहीं देने का, मोदी जवाब नहीं देने का, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ तुम आके जवाब दो, मैं नहीं चाहता कि तुम जवाब दो। हाँ, कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि तुम उस चीज पे जवाब दो जिसपे तुमने कुछ खुद बोला था। नोटबंदी पे तुमने खुद कहा था कि मैं आके जवाब दूंगा, चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा। तो अपनी बातों के वैल्यू रखनी है मोदी है तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं रखनी है तो भाई ठीक है, मैं तुमसे उतना दिमाग का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि भाई तुम एक्सपेक्टेशन पे मेरे उतर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्रेन को समझ सकता हूँ कि तुम किस लेवल के बंदे हो। एक अच्छे राजा हो उसमें कोई शक नहीं है, 100% दिमाग होना तुम्हारे पास जरूरी नहीं है। राजा होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा दिमाग होना चाहिए, बहुत बड़े दिमाग का होना चाहिए, नहीं नहीं, ये नहीं है। राजा होने का ना सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ना, वो है ना जनादेश को अब संगठित कर पाओ, एक साथ ला पाओ। सबसे पहला का टास्क है वो। अगर वो मैं राजा ऐसा राजा कर पाता हूँ कि समाज को एक साथ ला पाता हूँ कि भाई चल के वोट करना है, और हाँ भाई राजा बोल दिए चलो भाई, भेड़ बकरी को ले चलो सालों को, उसमें शेर भी है, उसमें गीदड़ भी है, सब कुछ है, हर प्रकार के जानवर है, उसमें खरगोश भी है, चूहे भी हैं, सबका होना जरूरी है दोस्त, सबका वोट भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं सबसे लूंगा। तो मेरा राजा से काम ये है, मैं जो कहूंगा कि नोटबंदी होने वाली है दोस्तों, तो कोई बिना चूक चाक किए सब पीछे लग जाए लाइन में, ATM के बाहर लाइन बैठ जाओ। ये होता राजा काम। नोटबंदी के पीछे का कारण क्या है, सब क्या अचीव करेंगे, कैसे करेंगे, राजा को नहीं मालूम है। राजा इतना समझदार नहीं है दोस्त,
वो काम कौन कर रही है? तो हमारी कमेटी, मेरी कमेटी मेंबर करेंगे। वो बुद्धिमान है? अरे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं भाई, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हुए हैं भाई, उन पे जिम्मेदारी छोटी दीजिए ना, उनको जवाब देइए, उनसे मैं जवाब लूंगा कि भाई तुमने मुझसे कहा था, क्यों नहीं हुआ ये चीज। उसको मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास समय है भाई, 24 घंटे हैं सबके पास, हर बारी के पास, उससे ज्यादा नहीं है। उसमें आप धरातल पे भी काम कर लोगे, लीडर भी बन जाओगे, रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाओगे, क्या कर लोगे यार। तो ये चीज ना एक लिमिटेड है, बाउंडेड है, तो हर चीज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो सवाल, ये जो बकवास बातें है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी है सवाल, बट ये है कि भाई कभी बीजेपी है तो कभी सपा है, कभी जहां वो मतलब कि इन द सेंस की मतलब ही है, जहां पे उसका मतलब दिखेगा शशांक का, वो उसकी तरफ ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। उसका भी होना जरूरी है, वैसे उन लोगों का होना भी जरूरी है। बिना मतलब आप कुछ कर रहे हो तो फिर उसका कोई पता नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई मतलब है उसका काम का। तुम्हें मतलब पता, तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं यहाँ से सुई पेन से उठा के यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ ना, तो उसके पीछे भी एक मतलब होना चाहिए दोस्त। नहीं है तो तुम बेवकूफ हो यार, मेरे लिए बेवकूफ हो, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, ये हमेशा क्लियर रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ या फिर तुम्हें दुखकार रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस पर डाउट कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हारा होना उतना ही जरूरी है दोस्त, जितना मेरा होना है। तो हर चीज के पीछे कारण होना चाहिए, ठीक है। बट वही है, फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बताने की चीजें हैं इसमें। मैं जैसे कि अभी जनरल मैनेजर से बोलता हूँ, मर्सिडीज की बात करता हूँ तमिलनाडु का, ठीक है। उसको लेके जो विजय का पर्सपेक्टिव मेरे सामने आया, मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैं विजय को ऐसा हीरो देख रहा था जो कि भाई मास हीरो है, फैन है, जीत गया, आ गया पॉलिटिक्स में, पावर में आ गया। लेकिन जब मैंने वहां के लोगों से इससे बात की, जनरल मैनेजर से, ठीक है, तब मुझे कई चीजें पता चली इसके बारे में, ठीक है। तब मुझे लगा कि ये मैं तो ये नहीं चाहता था दोस्त, मैं तो नहीं चाहता था ये चीज, लेकिन इसका होना जरूरी है। वही बात है, मेरे चाहने से नहीं होगा सब कुछ, मेरे मुताबिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसके जनरल मैनेजर खुश नहीं है, और बाकी चीजें से बताइए, मैं कभी और बताऊंगा। बट ये मैं कह रहा हूँ, मैंने शशांक से पूछा कि भाई वो नहीं तो कौन है, नाम बताओ ना, बकवास करने से क्या फायदा है, नाम बताओ कि किसको वोट दूं। तुम्हारे पास अगर मेरे से बेटर ऑप्शन है तो मुझे गिव रीजन बताओ और नाम बताओ, हम तुम्हारे साथ आते हैं। वो तुम नहीं बता पाओगे, बस अंधभक्त मत बनो। अबे बकवास क्या कर रहे हो यार, ध्रुव राठी बने होगे क्या तुम, जिसके पास दिमाग नहीं है। रैशनल बनना भाई, फैक्ट के साथ आओ, नाम के साथ आओ, समझे। अगर किसी को तुम बोलते हो कि भाई इस टीम के साथ नहीं खेलना है, तो दूसरी टीम दो उसे। ये नहीं कि नहीं टीम के साथ नहीं खेलना है, अब तुम जाके बेंच पे बैठो। मतलब यही मुंह से गाली निकलती रहती है मेरी, लेकिन मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ खुद को। एकदम वही हो क्या, वो प्लेयर है, वो खिलाड़ी है, वो खेलना चाहता है, तुम उसको प्लेयर इस करोगे, इस टीम के साथ नहीं खेलना है तो उसको तुम दूसरी टीम दो, तुरंत दो, उसी समय दो कि भाई तुमको तो इसके साथ खेलना है, वो तुरंत खेलेगा, ठीक है। उसके पास ये समय नहीं है कि इसके पीछे क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है, इतना टाइम नहीं। उसके पास है कि बस खेलना है मुझे। इसकी तरफ से तुमने बता दिया कि ये अच्छा खेल, ये हमारा पर्पस पूरा कर रहा है। कृष्णांकर तुमको इसके साथ खेलना है तो मैं इसके साथ खेलूंगा, पर्पस कृष्णांकर तुमको इसके साथ, ये हमारा पर्पस पूरा कंप्लीट हो रहा है, मैं इसके साथ मूव करके खेलूंगा। मत बगलो, बकवास बातें ना मेरे सामने बंद किया करो यार, इरिटेशन होता है। बट वही है कि तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारे सवाल आएंगे, तभी मेरे जवाब आएंगे। तो वो सब मेरे क्वेश्चन बैंक है, ये सब के सब क्वेश्चन बैंक है मेरे लिए, ठीक है। तब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओके। अगर ये नहीं होते ये लोग तो मैं वीडियो कैसे बना देता दोस्त। वो हैं तभी तो मैं हूं, उनके प्रेजेंस से मैं हूं, मेरे वजह से वो नहीं है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उनसे मैं हूं तो मैं नीचे हुआ उनसे। तो ये चीज था, ये स्टार्टिंग है इसका। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक दो लोगों से और मैं बढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और फिर मेरा वही है कि दायरा बढ़ता जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि मुझको अपने बारे में कवर कर देना चाहिए था, क्योंकि अब दायरा बढ़ रहा है जिस तरह से, उस चीजें बहुत आ रही हैं बताने के लिए और मेरे पास समय नहीं है। तो इस चीज को मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा जब एडिटिंग में थोड़ा सा सही हो जाऊंगा ना, तब मैं इसको एनिमेटेड वे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने कोशिश भी की थी एनिमेटेड का अपना अवतार होता बना के उसको सीरियल अवतार क्रिएट भी किया था, बट वो चीज बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार। पढ़ाई है, पढ़ाई के बिना पढ़ाई नहीं हो पाता वो सब कुछ। इसलिए मैंने कहा कि इसको पार्ट को कवर करते हैं और इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं। सेम चीज आज इसका आया था कमेंट एक लाइन के लिए मेरे, तो मजा आता है, हंसी आती है दोस्तों का जो कमेंट आता है। तो मोस्टली ये सारे वीडियोस उनके लिए ही है और किसी के लिए है नहीं, कि यार मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा पर्पस कुछ और है, तुम्हें देखना ना देखना जरूरी नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना किसी के पीछे। हाँ, तुम्हारा पर्पस किसी से पूरा हो रहा हो तब जरूर वेस्ट करो उसके पीछे, वरना टाइम वेस्ट मत करना।
तुम्हें देखना वीडियो मेरा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन तुम्हारा अगर पर्पस मुझसे थ्रू पूरा हो रहा है तो जरूर देखो, मैं मना नहीं करूंगा। तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ अभी नहाने धोने के बाद, लेकिन मैंने कहा कि यार तुरंत मैसेज रीड किया और मेरे को आया, एग्रेशन आया, मैं रिस्पॉन्सिव हम लोग यार, रिएक्टिव है। जैसे कि मैं तुमको बताऊँ ना कि मैं जो चैनल फॉलो करता हूँ उसमें सिद्धार्थ अग्निहोत्री भी है, तो वो भी मेरे ही रेस में है, मेरे ही इमोशन में है, क्योंकि वो भी उतार के देता है, मतलब उसका इमोशन ड्राइव कर देता है वाइल रिपोर्टिंग, जो सही नहीं है एज अ रिपोर्टर, बट क्या करें यार, हम ऐसे हैं तो हैं, ज्यादा भाई ना, हम तो हम नेचुरल आते हैं भाई, हम ऐसे हैं। तुम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मत बात करना, हमें धुक्कार देना, मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझ जाएंगे कि भाई तुम हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट हमसे तुमसे कोई हम ग्रज नहीं रहेगा, तुम भी वेलकम रहोगे, उसके भी वेलकम रहोगे, हम तुझसे कुछ वो नहीं करेंगे कि नफरत का इंटेंशन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, समझे। तो चलो ठीक है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ नेक्स्ट और तुमसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, समझे। तब तक के लिए जस्ट स्टे लाइव।